और इस बीच अरुणाचल प्रदेश में चीन की एक नई साजिश का पर्दाफाश हुआ। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने यह दावा किया है कि चीन ने एलएसी से 150 मीटर की दूरी तक सड़क बना ली है और असल में 9 दिसंबर को तवांग में मुंह की खाने से चीन बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में वो एलएसी पर खुद को मजबूत बनाने में जुटा है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने दावा किया कि एलएसी के पास चीन के यांगत्से में 150 मीटर की दूरी तक सड़क बना ली है। मतलब ये कि तवांग सेक्टर में जहां चीनी सैनिकों की पिटाई हुई थी, चीन ने अब वहां से 150 मीटर की दूरी पर सड़क का निर्माण कर लिया है। इस सड़क के आखिर में बाकायदा चीनी सेना का एक कैंप भी मौजूद है, जिसका सीधा मतलब ये है कि चीन की सेना इस नई सड़क की मदद से फौरन एलएसी के पास पहुंच जाएगी। असल में यांगजी का इलाका सामरिक रूप से दोनों देशों के लिए बेहद अहम है और चीन इस इलाके पर कब्जा कर तवांग को भारत के दूसरे हिस्से से जोड़ने वाली सड़क पर आसानी से निगरानी कर सकता है। हालांकि यांगजी इलाके में भारत ने चीन के ऊपर रणनीतिक रूप से बढ़त बनाई हुई है और इसी वजह से इस इलाके में चीन ने पिछले 1 साल में नए सैन्य और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो तेजी से अपने सैनिकों को एलएसी पर भेज सके। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट एलएसी पर लगने वाले प्रमुख क्षेत्रों की सैटेलाइट तस्वीरों पर आधारित है। हालांकि भारत को चीन की इस हरकत की पहले ही भनक लग चुकी थी और इसी वजह से भारतीय सेना भी अपनी सीमाओं को मजबूत करने में जुटी है। एलएसी के पास न सिर्फ सड़कों का जाल बिछा हुआ है, बल्कि भारत ने बड़ी संख्या में सेना के जवानों को वहां तैनात कर दिया है। यही नहीं, एलएसी पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तवांग में 23 नए मोबाइल टावर लगाने की भी तैयारी है। और उधर खबर है कि ग्रीस से तनाव के बीच तुर्की देसी एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में तेजी लाएगा और पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति ने डिफेंस इंडस्ट्री की एक बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत तुर्की पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए एयर डिफेंस सिस्टम सीपेर का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर देगा। दावा है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम के अब तक सभी टेस्ट कामयाब रहे हैं और ये लंबी रेंज का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसकी मदद से एक से ज्यादा तरह की मिसाइलें दागी जा सकेंगी। इसके साथ ही तुर्की ने अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का उत्पादन तेज करने का भी फैसला किया है। तुर्की का दावा है कि इस मिसाइल की रेंज करीब 1000 किलोमीटर है, यानी भूमध्य सागर में मौजूद ग्रीस के सैन्य ठिकाने इसकी जद में होंगे। और ये सब हो रहा है ग्रीस और तुर्की के बीच भूमध्य सागर में मौजूद गैस और तेल के लिए जारी सालों पुराने झगड़े की वजह से। दोनों देश एक दूसरे को अपनी सैन्य ताकत दिखाकर इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच जारी तनातनी जंग की दहलीज पर पहुंचती दिख रही है, क्योंकि तुर्की का आरोप है कि उसके तट के पास ग्रीस भूमध्य सागर के टापुओं पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है। ऐसे में तुर्की ने ये जता दिया कि भूमध्य सागर में ग्रीस को सैन्य ताकत बढ़ाने से रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और जल्द ही उसके जखीरे में सिपेर एयर डिफेंस और टाइफून जैसे घातक हथियार शामिल हो जाएंगे।